जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एक्सेल ज्ञान पे। बच्चों, हम लोगों ने आपको बता दिया था पहले कि समकोण त्रिभुज के क्या कनिया, तो तीन कनिया। कौन कौन? तो लंब, आधार और कर्ण। सबसे बड़ी वाली कनिया कौन थी? तो कर्ण थी। मैंने आपको तीनों को पहचानने का तरीका बता दिया था कि कोण के जो सामने की भुजा होती है उसको हम लोग लंब P कहते हैं, और समकोण यानी 90 डिग्री के ऊपर वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण H कहते हैं, और ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और तीनों कनिया है लंब, आधार और कर्ण। अगर लंब और कर्ण तैयार है तो कौन कनिया फरार है? तो आधार फरार है। तो एकदम सिंपल सा बात है। इससे बिहार बोर्ड में आपके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि जब कोई दो तैयार हो और एक फरार हो तो क्या करेंगे आप, और एक सवाल बनेगा सत्यनारायण भगवान की पूजा पर या फिर कोई भी पूजा पर। आज हम आपको कॉन्सेप्ट 1 पर बेस्ड क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो कि PYQ में पूछे गए हैं, और मेरा दावा है कि आप ये करने के बाद कोई भी किताब हो, NCERT हो, RD शर्मा हो, KC सिन्हा हो, S चंद हो, चाहे आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लो, कोई भी टीचर का प्रैक्टिस सेट उठा लो, सवाल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यही दो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। पहला है कि जब कोई दो तैयार हो और एक फरार हो, और एक आपको पूजा वाला करना है। तो मैं आज आपको पहला कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ, उस पर रिलेटेड PYQ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आएगी। और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका ले रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के जरूर देख लेना, तभी ये ज्यादा समझ में आएगा। और उसमें मैंने सारी छोटी छोटी बातों को बताया है बहुत ही बारीकी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर को। बच्चों, हमारा जो कंसेप्ट है, वह जो पहला कंसेप्ट है वो क्या है? जब कोई दो तैयार हो और एक फरार हो तो क्या करेंगे? तो जब कभी भी सवाल पूछेगा बिहार बोर्ड में तो हमेशा कोई दो कन्या उसकी तैयार रहेगी और एगो फरार रहेगी। तो जब कोई दो तैयार हो और एगो फरार हो, अरे जब कोई दो तैयार रहेगा एगो फरार रहेगा तो कौनो बात का इंतजार रहेगा ना जी? का पाइथागोरस प्रमेय तैयार रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय तैयार रहेगा। तो पाइथागोरस जी वो गणितज्ञ थे जो बोले थे कि किसी समकोण त्रिभुज में उसकी जो सबसे बड़ी वाली कन्या है ना कर्ण, उसका जो वर्ग होगा ना उस शेष दो छोटी वाली कन्या के वर्ग के बराबर होगा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन थी? सबसे बड़ी वाली कन्या तो कर्ण थी। तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना वो बराबर होगा किसके? लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। मान लीजिए हमको तो कर्ण स्क्वायर तो कोई भुजा है नहीं, भुजा है कर्ण H, तो हम स्क्वायर हटाएंगे एक साइड से तो दूसरे साइड क्या चढ़ाएंगे? रूट चढ़ाएंगे। अब हमको लंब P निकालना है तो इसको यहीं पर रहने दीजिए और इसको इस तरफ ले जाइए। तो कर्ण का स्क्वायर आई प्लस में है, बराबर के उस दुनिया में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और ये लंब स्क्वायर हो गया। अगर इसको हटाना है हमको लंब P चाहिए तो स्क्वायर हटा करके क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे। तो कर्ण H बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लंब P बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, आधार B बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसके अलावा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जिनको मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में बता दिया था। मैं कोशिश करता हूं दोबारा बताने की। तो देखिए आपका ट्रिक क्या है? तो L लंब है, यहाँ पे A आधार है और K कर्ण है। तो L यानी लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं लाल बटे कक्का। तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाला क्या हो जाएगा? साइन और नीचे वाली कॉसेक, ऊपर वाला कॉस और नीचे वाली सेक, ऊपर वाला टेन और नीचे वाली कॉट। आपको याद होगा कि साइन बोला था कि लंबे लंबे बाल वाली गोरे गोरे गाल वाली, किसको पसंद किया था? कॉसेक को। एक दूसरा क्या हो जाएगा? उल्टा। कॉस उल्टा किसका होगा? सेक का, और टेन उल्टा होगा किसका? कॉट का। ये सारा मैंने उस वीडियो में बता दिया था। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जाकर के उसको देख ही लीजिए। और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं लाल बट्टे कक्का। अनेक प्रकार के ट्रिक हैं, इसके बहुत सारे ट्रिक और हो सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, मैंने बहुत सारे बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। पंडित बद्री चाहे भोला प्रसाद हरी हरी बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर हम कह सकते हैं पिया बा पागल हाय हाय भागल। ये मैंने भोजपुरी में खुद से बनाया है। आप कह सकते हैं अपने पापा जी को कि पप्पा बीड़ी पी लिया हुक्का हो गई बंद। ऊपर वाला साइन नीचे वाली कौशिक, आप जानते हैं इसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। या फिर आप कह सकते हैं पंडित बद्री चाहे भोला प्रसाद हरी हरी बोले चाहे हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस से क्या हो जाएगा? साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। सी से कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। टी से टेन, टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो P/B। और मैंने आप CBSE वालों के लिए ट्रिक बनाया था, ये आपको बोलना नहीं है, बोलने का नहीं, लोग गलत समझेंगे। क्या करने का? मन में करने का। अरे भाई चींटी काटने पर क्या होता है? तो मन में करने का, बोलने का नहीं। क्या? ओह आह ओह। तो क्या है? ये अपोजिट साइड टू एंगल है अपन हाइपोटेनस, किसका फॉर्मूला आ जाएगा? साइन का। एडजेसेंट साइड टू एंगल है अपन हाइपोटेनस कॉस का, अपोजिट साइड टू एंगल है अपन एडजेसेंट साइड टू एंगल है ये टेन का हो जाएगा साइन। अब ये जानते हैं कि एक दूसरे का उल्टा आता है। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल एकदम ट्रिक से आप याद रखते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो लंब
पी बट्टे कर्ण एच। ध्यान से देखिए, कोई चीज आपको याद नहीं करनी है, सारी चीजों को समझ लेना है। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब पी बटे कर्ण एच। ध्यान रखिए, साइन किसको पसंद किया था, तो कौशिक को। मैंने बोला है कि लंबे लंबे बाल वाली गोरे गोरे गाल वाली, किसको पसंद किया था, कौशिक को। कहा कि सबसे बड़का है। साइन हमेशा गाना गाता था कि सब हो के हुनर में है रारूचा ही सुनर, तो ये सुनर इसको लंबे लंबे गाल वाली है, गोरे गोरे गाल वाली देख के पसंद कर लिया था। और ध्यान रखिए, अब कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आधार बी बट्टे कर्ण एच। आप देख रहे हैं ना, सारा का सारा आधार बी बट्टे करना चाहिए। किसको पसंद किया था, तो शेख को। और सब को जो है ना एक एक गो बेटा हुआ था, लेकिन ये जाता था तो पुताहु रहने ही ना देती थी। अब कहाँ पुताहु रहने देगी अपने साथ ना, बेटा का प्यार बांट लेगा ये लोग, इसलिए रहने ही नहीं देती थी, तो नीचे रहना पड़ता था। कॉस किसको पसंद किया था, शेख को। अब टैन का फॉर्मूला देखिए, टैन का क्या होगा, लंब पी बट्टे आधार बी, लंब पी बट्टे आधार बी। गौर से देखिए, और ये किसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉट का। और आप मैंने आपको एक ट्रिक और बताया था कि टैन का फॉर्मूला याद करें इनका, टन टना टन 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 टारा, अरे टन टना टन 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 टारा, साइन के नीचे कॉस बेचारा। और इसी का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ये है अगर साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन। कॉट का फॉर्मूला देखिए, तो इसी का उल्टा हो जाएगा आधार, कॉट का फॉर्मूला देखिए इसी का उल्टा हो जाएगा आधार बी बट्टे लंब पी, कॉट का फॉर्मूला है ना। और ये टैन को पसंद किया था, तो इसका ये है साइन बाई कॉस, टन टना टन 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 टारा, साइन के नीचे कॉस बेचारा, तो ये कॉस के नीचे साइन बेचारा। और सेक का क्या हो जाएगा, तो सेक का फॉर्मूला देखिए कर्ण एच बट्टे आधार बी हो जाएगा, यानी और किसको पसंद किया था, तो कॉस को पसंद किया था, तो सब एक दूसरे का नीचे हो जाएगा। शादी से पहले लग रहा था सुनर, बाद में लग रहा था छुछुनर, तो सब एक दूसरे को मारता पीटता था, बेटा के पास जाता था, पुतौ रहने ही ना देती थी। सारा मैंने उस वीडियो में बताया था, जाकर के देख लेना। कॉसेक का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो कर्ण एच बट्टे लंब पी, कर्ण एच बटे लंब पी। और किसको पसंद किया था, तो साइन को, सब एक दूसरे को पसंद किया था, तो ये 1 बट्टा साइन थीटा। आइए अब हम बिहार बोर्ड में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है कि यदि tan a का मान 4/3 हो तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो बाबू जब कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो आपको ध्यान देना है कि हमेशा सवाल में कुछ ना कुछ बात दिया रहता है और कुछ निकालने का रहता है। तो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a बराबर कितना होना चाहिए, तो tan a बराबर है 4/3, और हमको निकालना क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। जहां पे अन्य सभी लग जाएगा ना, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उसमें जो दिया हुआ है उसको छोड़ के, तो tan दिया हुआ है तो इसको छोड़ के क्या को बचा, 5 को, जो 5 को बचा ना वो हमको निकालना है। तो ऐसा जब भी दिया रहेगा तो आपको इसका हल लिख लेना है, और लिख लेना है कि दिया है ना भाई, ये डाटा हमको दिया हुआ है, तो लिख देना है क्या कि दिया है। तो क्या दिया हुआ है, तो बाबू आपको पता होगा कि दिया है tan a बराबर 4/3, tan a बराबर 4/3। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत का लोड नहीं है, आपको क्या कर लेना है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ऊपर लिख लेना है। तो tan का फॉर्मूला देख लीजिए, L से लंब है, A से आधार है, तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब P बटे आधार B, लंब P बटे आधार बी। तो बाबू कौन कौन कन्या इसकी तैयार है, तो इसकी 2 कन्या तैयार है, लंब और आधार दोनों तैयार है। तो कौन फरार है जी, तो कर्ण फरार है। तो आपको वो समकोण त्रिभुज बना लेना है। अब देखिए बुआ, जो इसके मुंह में रहेगा ना उसको आपको कहाँ रखना है, चित्र में किनारे पर रखना है। काहे किनारे पर रखना है, क्या कि कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, तो लंब पी। जो मुंह में रहेगा उसको हम लोग चित्र में कहां पर रखेंगे, तो किनारे पर। मुंह में क्या है, तो ए, तो चित्र में कहां पर रखेंगे, ए को, किनारे पर। ध्यान रखिएगा। और बच क्या गया, बी और सी, ध्यान रखिए। तो हमको किस कोण से चलना है, तो ए कोण से चलना है। तो जानते हैं ना कि जब ए कोण से हमको चलना है तो कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, तो लंब पी कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब पी कहेंगे। और 90 डिग्री, जहां पे 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, तो कर्ण एच कहेंगे। देखिए 90 डिग्री कहां बनेगा, जहां पे एल बनेगा, कोई सा भी एल हो सकता है ये एल बने, हो सकता है ये एल बने, हो सकता है ये एल बने, एल ही को तो पलट रहे हैं, हो सकता है ये एल बने। और भले बउआ एल अगर आपको ना ध्यान रहे तो आपको ध्यान रखना है कि खड़ी रेखा और पड़ी रेखा के बीच में कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। तो खड़ी रेखा और पड़ी रेखा ही है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के ऊपर वाली साइड को क्या कहेंगे, तो कर्ण एच कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण एच कहेंगे। ध्यान रखिएगा। तो लंब और कर्ण तैयार है, तो कौना फरार है, तो आधार बी फरार है। कोनो बात की इंतजार है ना, पटाख से क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए। देखिए ध्यान से। तो लंब पी का मान इसमें हमको दिया हुआ है, कितना है, तो लंब पी का सामने वाला मान हो जाएगा जो कि हमारा 4 है, और आधार बी का क्या मान है, तो आधार बी का हमारा मान दिया हुआ है जो कि क्या है, 3 है। तो लंब और आधार हमारा तैयार है। तो हमारा कौन फरार है सवाल में, तो कर्ण एच फरार है। तो मैंने आपको बोला ना कि जब कोई 2 तैयार रहेगा और एगो फरार रहेगा, तो कौन कौन तैयार है, लंब और आधार तैयार है। तो कौन फरार है, एगो, तो कर्ण फरार है। तो कोनो बात का इंतजार है ना, सूत्र तैयार है। किस चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन फरार है, तो कर्ण एच फरार है। तो लिख दीजिए यहाँ पे
पाइथागोरस इसके नीचे में लिखिएगा तो ज्यादा सुंदर रहेगा, इसलिए लिख दीजिए नीचे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या निकालना है, कर्ण एच, तो इसीलिए कर्ण एच बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है बुआ, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब और आधार का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि tan में लंब और आधार का मान दिया हुआ है। तो लंब का मान कितना है, देखिए ना लंब का मान कितना है, या फिर यहाँ पे देखिए लंब का मान कितना है 4 है, तो रख दीजिए रूट के अंदर सब सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या 3 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर याद करना नहीं है, आपको प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 आप जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। हम इसको ऐसे समझाते हैं कि रूट के अंदर दो बाप्ते मिलके कई गो, तो रूट के अंदर दो बाप्ते मिलके एगो, दो बाप्ते मिलके, तो 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 50 और रूट के अंदर दो बाप्ते मिलके क्या हो जाता है तो एगो हो जाता है। तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 5, यानी कर्ण एच का जो मान हो जाएगा 5। तो जब सब तैयार है तो कौना बात के इंतजार है ना, प्रश्न से या प्रश्नानुसार। आपको लिख देना है यहाँ पे प्रश्न से या प्रश्नानुसार। आप जानते हैं आप क्या बोला था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि अन्य सभी जब ये कह दिया तो जो दिया हुआ है उसको छोड़ के, तो कौन दिया हुआ है tan दिया हुआ है, तो इसको छोड़ के बाकी सब निकाल लीजिए। तो बाकी सब देखिए साइन ए निकालिए, साइन ए पहले होगा, तो साइन ए का फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लंब पी बटा कर्ण एच। मैं देखिए मैं एक भी चीज याद करके नहीं आपको समझा करके बोल रहा हूँ लिखने के लिए, लंब पी बटा कर्ण एच, लंब पी बटा कर्ण एच। अब मान रखते जाइए, लंब पी का मान कितना है, तो लंब पी का मान देख रहे हैं 4 है और कर्ण एच का कितना हो जाएगा, कर्ण एच का 5 मान है। जब कोई काम को हम गणित में दोबारा करते हैं तो उसको लिखते हैं पुनः, तो पुनः इसीलिए क्या cos a बराबर, तो cos a का फॉर्मूला आपको याद करना नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, तो a से आधार और k से कर्ण, तो cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार b बटा कर्ण एच। तो आधार बी का मान देख लीजिए कितना है, तो 3 है और कर्ण एच का मान कितना है, तो 5 है, तो आधार बी हो जाएगा कितना 3/5। अब देखिए अब जब फिर से कोई काम करेंगे तो पुनः लिखेंगे, ये बात आपको मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ध्यान रख लेना। अन्य सभी कह रहा है इसलिए tan को छोड़ के हमको निकालना है, तो cos के बाद क्या हो जाएगा, तो हमको cos के बाद क्या निकालना हो जाएगा cot निकालना हो जाएगा। आप जानते हैं कि cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cot का, तो आधार b बटे लंब p, आधार b बटे लंब p। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 1 बट्टा tan थीटा, 1 बट्टा tan थीटा का क्या मतलब हो गया बउआ, tan थीटा का उल्टा। तो cot a के यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं आधार b बट्टा लंब p, और आधार का मान क्या है, तो आधार का मान 3 है और लंब p का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4। देखिए उल्टा हो रहा है कि नहीं, tan है 4/3, तो cot क्या हो जाएगा आधार b बटे लंब p यानी 3/4 हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बट्टा tan a, 1 बट्टा tan a, यानी जो tan a दिया ना उसी के मान को क्या करते हैं पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा हमारा। फिर आपको पुनः लिख लेना है और इसी प्रकार से इसीलिए सेक ए बराबर, तो सेक ए क्या हो जाएगा बउआ, तो सेक ए देखिए ना ध्यान से, सेक ए क्या हो जाएगा कर्ण एच बट्टे आधार बी, तो कर्ण एच बट्टे आधार बी, कर्ण एच का मान कितना है, तो कर्ण एच का मान कितना है 5 है और आधार बी का मान कितना है, तो आधार बी का जो मान है वो हमारा 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 5/3। ये सब हमारा क्या हो गया आंसर है, क्या आंसर, ध्यान रखिएगा ये सब क्या हमारा आंसर है, ध्यान रखिएगा। हमसे 5 चीज पूछ रहा है, अन्य सभी मतलब हो गया जो दिया हुआ है इसको छोड़ के, तो कौन दिया हुआ है tan दिया हुआ है इसको छोड़ के, तो क्या बचेगा साइन कॉस और उसके बाद फिर tan को तो छोड़ देना है कॉट सेक, और फिर हम क्या निकालेंगे, तो उसके बाद हम निकालेंगे क्या कॉसेक ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉसेक ए। तो कॉसेक ए की जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि कर्ण एच बट्टा लंब पी, देखिए ना कॉसेक का फॉर्मूला होगा ना कर्ण एच बट्टा लंब पी, कर्ण एच बट्टा लंब पी, तो कर्ण एच का मान कितना 5 और लंब पी का 4, तो 5/4। या फिर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने साइन ए निकाल लिया है ना, तो 1 बट्टा साइन ए, यानी कि गुरुजी हम साइन ए को ही क्या कर देंगे पलटी मार देंगे, तो साइन ए को पलटी मार दीजिए, साइन ए का मान है 4/5, तो ये हो जाएगा कितना 5/4। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। आप ध्यान से इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा, अगर ना समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो क्वेश्चन पढ़ते ही पकड़ लीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब हो गया कि जो दिया है उसको छोड़ के। तो दिया क्या है बुआ, तो मैं आपको बताया था कि इसमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो क्या निकलेगा साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, है ना, सेक को
छोड़ के। तो जो दिया रहेगा हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो आपको लिख देना है क्या, दिया है, आपको लिख देना है दिया है। क्या दिया हुआ बउआ, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। आपको अब फॉर्मूला याद नहीं है मान लीजिए, तो कोई लोड नहीं लेने का, लिख देना लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, या फिर लाल बट्टे कक्का। तो सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए ना, आपको ये खुद ही बता देगा, कॉर्न एच बट्टा आधार बी। तो लिख दीजिए कॉर्न एच बट्टा आधार बी। कॉर्न एच बट्टा क्या लिख देना बउआ, कॉर्न एच बट्टा आधार बी। अब देखिए ना कि क्या वो कन्या थी समकोण त्रिभुज की, 3 गो, तो कौन कौन तैयार है, लंब आधार और कर्ण थी ना, तो इसमें कौन कौन तैयार है, कर्ण एच तैयार है जिसका मान 13 है, आधार बी भी तैयार है जिसका मान 12 है। इसमें कौन फरार है, तो लंब पी फरार है। तब ये ना कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए ना कि जब कोई 2 गो तैयार रहे, तो 2 गो तैयार है और एगो क्या रहे, फरार रहे, तो कोनो बात का इंतजार रहे ना, पाइथागोरस प्रमेय तैयार रहे। तो किससे लगा देना आपको, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा देना। उससे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बना लेना, जैसा कि मेरा बना हुआ है। वो आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन के मुंह में रहेगा ना, आपको उसको चित्र में किनारे पे देना है। क्या है पता है, जरूरी नहीं कि किनारे पे दे, आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे दीजिएगा तो इसके सामने वाला ही लंब रखना होगा, इसलिए मैं आपको याद दिला दिया हूँ कि जो मुंह में रहेगा उसको चित्र में कहाँ पे रखना है, तो किनारे पर। क्यों, क्योंकि सामने वाला क्या हो जाए, हमारा लंब हो जाए। तो इसको दे दीजिए आप थीटा, थीटा और थीटा दे दिए तो कोण के जो सामने वाला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब पी हो जाएगा। और 90 डिग्री आप जानते हैं, एल आएगा 90 डिग्री बनाएगा, तो एल दिख गया होगा तो 90 डिग्री यहाँ बनेगा। और इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण एच। लंब और कर्ण तैयार है, तो कौना फरार है, तो आधार फरार है। पिछले वीडियो में हम बताए थे, नहीं देखा तो जाके अभी देख लो, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक पड़ा हुआ है। किसका किसका मान दिया हुआ है, तो कर्ण एच का मान दिया हुआ है कितना, 13, और आधार बी का मान कितना दिया हुआ है, 12। तो कौन फरार है, तो लंब पी का मान फरार है। तो कौना बात के इंतजार है ना, सूत्र तैयार है, हथियार तैयार है। तो सेट कर दो का, किस चीज से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या, तो लंब पी फरार है, तो लिखिए इसीलिए लंब पी बराबर क्या हो जाएगा बुआ फॉर्मूला, तो लंब पी छोटकी वाली भुजा है, तो रूट तो सब में रहता है, ये आपको हम क्लास में बताए हुए हैं, रूट सब में रहता है। छोटकी भुजा है तो किस में से घटाइएगा, तो बड़की वाली में से, तो कर्ण के स्क्वायर में से, सब में स्क्वायर रहेगा, रूट स्क्वायर सब में रहेगा। अब छोटका भुजा निकालना है तो घटाइएगा कि जोड़िएगा ना, क्या करना है, घटाना है। देखिए ना फॉर्मूला में कौन फरार है, तो लंब और कर्ण तैयार है, तो कौना फरार है, आधार बी फरार है। कोई चीज याद नहीं करना पड़ता बुआ, क्लास में हम आपको सब समझा दिए हुए हैं। तो कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान जो है उसको सेट कर दीजिए। कर्ण का मान हो गया 13 और आधार का मान हो जाएगा 12। मैं फिर कह रहा हूं आपको स्क्वायर याद नहीं करना, आप मैट्रिक में जा चुके हैं, प्रैक्टिस से आपको सब याद हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है बुआ, तो 169 होता है, और 12 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 144 हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, 169 में से 144 को घटाइए तो कितना आएगा, 25 आएगा। रूट के अंदर 2 बाप के मिलके एगो, तो 50 25, तो एगो 5 निकल जाएगा। तो लंब पी का मान क्या हो जाएगा, 5। और जब सब तैयार हो गया तो कौनो बात का इंतजार है ना, प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्न से या प्रश्नानुसार। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है ना, यानी कि जो दिया हुआ है उसको छोड़ के। तो लिखिए इसीलिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर, आपको ये याद नहीं करना है, इस सब चीज को ऐसे लिख लेना है। क्या, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। तो क्या है, ऊपर वाला क्या है बुआ, ऊपर वाला साइन हो जाएगा, भाई में सबसे बड़का है। किसको पसंद किया था बुआ, ध्यान रखना, ये कौशिक को पसंद किया था। अगला कौन है, तो अगला भाई है कौश, किसको पसंद किया था, शेख, पंडित जी से विवाह करवाए थे, गुण मिलाए थे, याद है ना आपको। अगर अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के फिर से कह रहा हूं देख लीजिए। अगला है हमारा क्या, tan, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बुआ, तो cot हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ, तो देखिए ना, साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब पी बट्टा कर्ण एच, लंब पी बट्टा कर्ण एच, लंब पी बट्टा कर्ण एच, लंब पी बट्टा कर्ण एच। लंब पी का मान कितना है, 5 है, और कर्ण एच का मान कितना है, 13 है बुआ। अब अगला देख लीजिए, इसी का उल्टा होता है ना कौशिक थीटा, तो लिख दीजिए इसीलिए कौशिक थीटा बराबर। तो आप चाहे तो इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं, कौशिक थीटा क्या हो जाएगा, तो कर्ण एच बट्टा लंब पी हो जाएगा। लेकिन आप चाहे तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा को हम पलटी मार दिए सर जी, 1 बट्टा साइन थीटा। काहे, तो ध्यान, ये दोनों एक दूसरा को पसंद किया था, दोनों का आत्माओं का मिलन हुआ था, एगो चुनुआ हुआ था, तो चुनुआ हो गया तो दोनों में माथा प्रबल हुआ, पहले सुन और बाद में लगे
छूछूनर, उसके बाद गया बेटा के पास रहने, तो पुतौ रहने ही ना दी कि ना हमारे घर वाला का प्यार बांट लिए, ना 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 रहने का नहीं, रहना है बुढ़वा तो कहाँ रहो, नीचे रहो, तो इसको नीचे रहने देता था। तो देखिए साइन थीटा का इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये 5/13 तो कितना हो जाएगा 13/5। अगला हमारा भाई कौन है, अगला भाई है इसीलिए कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा देखिए ना आधार b बट्टा कर्ण h होगा, क्या हो जाएगा आधार b बट्टा कर्ण h होगा। आधार b का मान देख लीजिए पट से, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, और कर्ण h का मान देख लीजिए, आधार b का मान कितना है 12 और कर्ण h का मान कितना है 13, तो ये क्या हो जाएगा 12/13। आप जानते हैं और इसी का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो देखिए सेक थीटा ऊपर क्वेश्चन में दिया गया होगा 13/12 है कि नहीं बउआ, है ना। और ये क्या हो जाएगा इसी का उल्टा 12/13, और अन्य सभी पूछ रहा है, यानी कि सेक को छोड़ के, तो सेक को छोड़ के अब क्या बचेगा, अब बचेगा tan। देखिए ना अगला भाई कौन है tan है ना जी, सेक को छोड़ के हमको निकालना है, तो अगला भाई है tan, तो इसीलिए tan थीटा बराबर, इसीलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब p बट्टा आधार b, और लंब p का मान कितना है और आधार b का मान कितना है उसको रख दीजिए, तो लंब p का मान है हमारा 5 और आधार b का है 12। अब अगला क्या हो जाएगा, तो इसीलिए cot थीटा बराबर, तो इसी का ना उल्टा होता है जी, अगर 5/12 है तो क्या हो जाएगा 12/5, और ये लंब p बट्टा आधार b है, तो ये आधार b बट्टा लंब p, तो आधार b का मान हो जाएगा 12 और लंब p का मान हो जाएगा 5। आप इसको चाहे तो इस उल्टा भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा किसको पसंद किया था, तो tan थीटा को, आई गया था बेटा के पास रहने लेकिन पुतौ रहने ही ना दी, तो इसको कहाँ लिख दीजिए नीचे रख दीजिए, यानी 1/tan थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या उसका मतलब हो गया कि tan थीटा का जो मान है ना उसको पलटी कर दीजिए, 5/12 है तो क्या हो जाएगा 12/5। और आपसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा था, यानी कि जो दिया उसको छोड़ के, यानी सेक दिया हुआ है तो सेक को छोड़ करके, तो पांचों आप निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, साइन निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, कॉस निकाल लिए और tan निकाल लिए और कॉट निकाल लीजिए, देख लीजिए निकल गया ना। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को बना देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। बहुआ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि सवाल में हमेशा कुछ न कुछ दिया रहेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4, तो लिख दीजिए कि दिया है, क्या दिया हुआ है बहुआ, तो दिया है साइन a बराबर 3/4, और पीछे के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी जो दिया है उसको छोड़ के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कह रहा है यहाँ पे यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो किस किस का मान निकालना है, कॉस a का और tan a का। तो देखिए आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस लगाना है लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यही आपको सारा का सारा फॉर्मूला बता देगा। तो ऊपर वाला क्या होता है बुआ साइन, नीचे वाली कॉसेक, ऊपर वाला कॉस, नीचे वाली सेक, ऊपर वाला tan, नीचे वाली कॉट, आपको निकालना है कॉस और tan। तो देखिए ना कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a से आधार b बट्टा कर्ण h। पहले देखिए कि साइन दिया हुआ था, साइन का फॉर्मूला क्या है, तो लंब p बट्टा कर्ण h, तो लिख दीजिए यहाँ पे लंब p बट्टा कर्ण h। अभी हम आपको कंसेप्ट में बताया कि हमेशा दो गो तैयार रहेगा एगो फरार रहेगा, तो कौन कौन तैयार है, तो लंब और कर्ण तैयार है, तो कौना फरार है, तो आधार b फरार है, कहला कि तीनों को तो कनिया है ना, तो आधार b फरार है, तो कौना बात का इंतजार है ना, सूत्र तैयार है। किस चीज से लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लगा देना आधार b बराबर जो फॉर्मूला है। तो आपको इससे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, जैसा मैंने अभी ड्रॉ कर रखा है। इसके मुंह में जो रहेगा ना बुआ उसको हमको चित्र में कहाँ पे देना है, तो किनारे पे देना है। इसके मुंह में कहा है तो a है, तो चित्र में रखिए किनारे पे किसको a को, कहा जानते हैं ना, कहला कि इसके सामने वाली भुजा को हमको लंब p करना है। आप यहाँ रखिएगा तो ये वाली लंब p यहाँ हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। आप जानते हैं ना अब हमको किस कोण से चलना है, तो कोण a से चलना है। तो आप जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है बुआ, तो लंब p हो जाती है, और जहां पे l आएगा यानी 90 डिग्री बनाएगा, L आएगा 90 डिग्री बनाएगा। देख लीजिए L कहाँ बन रहा है, तो L यहाँ पे बन रहा है, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो कर्ण H हो जाएगी। और तीनों को भुजे होता है, तीनों को कन्या है, लंब आधार कर्ण और सबसे बड़की वाली कर्ण है, और लंब कर्ण तैयार है, तो कौना फरार है, तो आधार भी फरार है। ध्यान रखिएगा बात को। किस किस का मान दिया हुआ है, देखिए ना, तो लंब P का मान दिया हुआ है कितना 3, और कर्ण H कितना दिया हुआ है 4, तो आधार भी फरार है, तो कौना बात का इंतजार है ना, सूत्र तैयार है। किस चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाना है, आधार b बराबर, तो लिख दीजिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इसीलिए
आधार b बराबर क्या हो जाएगा वो फॉर्मूला था, आधार b छोटकी वाली भुजा रूट और स्क्वायर सब में होगा तो रूट अंडर, अब बड़की वाली में से ना घटाएंगे तो रूट, बड़की वाली कौन है कर्ण, स्क्वायर सब में होगा, छोटका भुजा निकालना है तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे तो घटाएंगे। अब कौना फरार है, आधार कर्ण तैयार है तो लंब ना फरार है तो लंब फरार है, डाल दीजिए। अब कर्ण का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, तो कर्ण का मान देखिए 4 दिया गया होगा और 3, लंब का मान कितना दिया गया है तो लंब का मान 3 दिया गया है और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा रूट 7। तो आधार बी का मान कितना हो जाएगा बउआ, आधार बी का मान कितना हो जाएगा रूट 7 हो जाएगा। जब सब तैयार है तो कौन बात का इंतजार है ना, सूत्र तैयार है। जो जो पूछा है वो को क्या कर दीजिए निकाल दीजिए। इसमें अन्य सभी नहीं पूछा है, इसमें दुइयों को पूछ रहा है, वो कॉस है एगो tan। तो लिखिए इसीलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा तो आधार बी बट्टा कर्ण एच हो जाएगा। आधार बी का मान कितना हो गया तो रूट 7 हो गया और कर्ण एच का मान कितना हो गया तो 4 हो गया, तो रूट 7 बट्टा 4। आप कोई काम को दोबारा करेंगे तो क्या लिखेंगे पुनः, और tan निकालना है तो इसीलिए tan ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बउआ, तो देखिए ना tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब p बट्टा आधार बी। तो लिख दीजिए लंब p बट्टा आधार b। लंब p का मान कितना है बउआ, तो लंब p का मान है 3 और आधार बी का मान कितना है तो रूट 7। यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका बता देता हूं, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको गुण मिलाया था, पंडित जी बुलवाया था, शादी विवाह करवाया था, फिर बच्चा भी करवाया था, उससे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद भी करवा दिए थे और सारा संबंध भी बता दिया था कि जवानी में कौन किसको लेकर के भाग गया, बुढ़ारी में कौन किसको लेकर के भाग गया। तो आपको याद होगा कि दोनों दोस्त भाग गया था अपना स्क्वायर करके, तो क्या साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, तो 1 एग्जाम में पूछा भी जाता है, या फिर कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1। तो साइन का मान दिया हुआ है, हमको कॉस निकालना है, तो जो निकालना है उसको वहीं पर रहने दीजिए, जो नहीं निकालना है उसको बराबर के उस तरफ भेजिए। तो प्लस में है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। अब हमको कॉस स्क्वायर ए नहीं ना चाहिए, हमको चाहिए कॉस ए, तो कॉस ए निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे। ये हमारी दूसरी विधि है, यह हमारी दूसरी विधि है। आपको इसमें भी पहले क्या करना है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो डाटा दिया गया है सवाल में, हमेशा पहले उसको क्या कर लेना है तो लिख लेना है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, तो साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4 और साइन ए जब दिया हुआ है तो कॉस ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो लिखिए प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार दो बात पूछ रहा है क्या, तो कॉस ए, तो लिखिए इसीलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो रूट का रूट रहने दीजिए और 1 यहीं पे रहेगा। साइन स्क्वायर ए का क्या मतलब है, तो साइन ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए का मान कितना दिया गया है, तो 3/4 दिया हुआ है, तो लिख दीजिए 3/4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 4 का स्क्वायर 16। अब ऐसे नहीं लेना है कि एलसीएम लेने लगेगा या फिर कुछ ना, तो बट्टा के नीचे हर एक संख्या के बाप होता है 1, ऐसे भी नहीं करना है। डायरेक्ट 16 को 1 से करेंगे तो 16 और 16 में से 9 घटा दीजिए तो ये 7 हो जाएगा और बट्टा 16, यानी रूट अंडर 7/16। तो रूट 7 नहीं निकलेगा, लेकिन 16 जो है 2 बाप से मिलकर 4 चौका 16 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 7/4। ये वो आंसर हो गया। फिर कोई काम को जब गणित में दोबारा करते हैं तो क्या करते हैं, उसको लिखते हैं पुनः। तो आपको मैंने अभी बताया था tan ए, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, टन टना टन 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 टारा, अरे साइन के नीचे कॉस बेचारा। और साइन का मान दिया गया है कितना 3/4 और कॉस का मान कितना निकाले हैं रूट 7/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कैसे होता है, तो ऊपर वाले को हम लोग रखते हैं अस्थिर, ऊपर वाले को कैसे रखते हैं अस्थिर, और नीचे वाले को गुना के चिन्ह के साथ क्या करते हैं तो पलट देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3/√7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ गए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बउआ बिहार बोर्ड का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है जो हमारा अगला क्वेश्चन है। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए कॉस ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 2011 और 2012 दोनों के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जैसे आप रील्स में देखते हैं ना, वो हमारा फेवरेट दोस्त है, कहूं चल जाएगा तो मन कैसे लगेगा, ऐसे ही बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ये कहूं चल जाएगा तो बिहार बोर्ड का मन कैसे लगेगा, बात समझ गए ना। तो जब कभी भी हम बोले आपको सवाल दिया रहेगा तो एक डाटा दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो लिख देना है क्या कि दिया है 15 cot a बराबर क्या हुआ, तो 15 cot a बराबर 8 है। आप जानते हैं कि दो चीज के बीच कुछ नाता गुना, यहाँ पे दो चीज के बीच कुछ ना है तो क्या है गुना है। गुना से हम कहाँ भेज सकते हैं, तो भाग में। इसीलिए cot a बराबर क्या हो जाएगा बउआ, तो cot a बराबर हो जाएगा कितना 8/15। अब cot a का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ पे देखिए cot तो a/l है, यानी आधार b बट्टा लंब p। तो कौना कौना कन्या
तो इसका तैयार है, कौना फरार है। तो आधार बी वाला जो कन्या है वो तैयार है और लंब पी वाली जो है वो तैयार है। तो कौनी कन्या फरार है, तो कर्ण फरार है। तो कोनो बात का इंतजार है ना, सूत्र तैयार है। किस चीज को लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय को। उससे पहले आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। अब हम आपको बताए हैं जो मुंह में रहेगा उसको चित्र में कहाँ पे रखना है, तो किनारे पर रख दीजिए ए, यहाँ पर ये हो जाएगा बी और यहाँ पर ये सी। और जानते हैं एल आएगा 90 डिग्री बनाएगा, एल आएगा 90 डिग्री बनाएगा। और एल के सामने जो होगा वो क्या होगा हमारा, तो हमारा सबसे बड़की वाली होगी कौन, कर्ण एच होगी। और जौना कोण से चलना है औना कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो हमारी लंब पी हो जाएगी। और तीनों वो कन्या है कर, लंब आधार और कर्ण। अगर लंब कर्ण तैयार है तो कौना फरार है, तो आधार बी फरार है। जिस जिसका मान दिया गया है उसको उसको लिख दीजिए। जैसे आधार बी का मान आपको पता चल गया 8 है, लंब पी का कितना है 15, तो कौना फरार है, तो कर्ण एच फरार है। कौना बात का इंतजार है, सूत्र तैयार है। किस चीज से, तो पाइथागोरस प्रमेय से है। पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकालते हैं बउआ हम फरार वाला को, हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लेना है, इसीलिए कर्ण एच बराबर लिख दीजिए। इसीलिए कर्ण एच बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब का मान कितना है, देखिए तो लंब का मान हमारा कितना है 15 है और आधार का मान कितना है, तो 8 है ना। 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल क्या होता है बउआ, तो 17 होता है। तो कर्ण एच का मान कितना हो जाएगा 17। और जब सब तैयार है तो कौना बात की इंतजार है ना, सूत्र तैयार है। किस चीज से, प्रश्न से या प्रश्नानुसार क्या निकालना है, तो साइन निकालना है। तो याद करिए ना, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। तो लिखिए इसीलिए साइन ए बराबर तो क्या है, एल बटा के है, यानी लंब पी बटा कर्ण एच है। लंब पी का मान कितना है बउआ, तो लंब पी का मान 15 है और कर्ण एच का मान कितना है 17। तो क्या हो जाएगा 15 बटा 17। ध्यान रखिएगा ये सब पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए अब आगे निकालिए कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, देखिए आधार बी बटा कर्ण एच। तो लिख दीजिए आधार बी बटा कर्ण एच। आधार बी का मान कितना है, तो 8 बटा 17। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। और जब आप जानते हैं कि हम कोई काम को गणित में दोबारा करते हैं तो क्या लिखते हैं जी, पुनः। पुनः, बात समझ गए ना। इसके बाद हम क्या निकालना है, तो सेक ए, क्या निकालना है, सेक ए। अब आप यहाँ पे चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कर्ण एच बट्टा आधार बी, यानी 17 बटे 8। या फिर आप कौस निकाले हैं तो आप जानते हैं कि जो कौस है उस सेक को पसंद किया था, तो एक दूसरे का क्या होता है उल्टा, तो इसको एक के नीचे जाने दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, 1 बट्टा कॉस ए। इसका मतलब हो गया जो कॉस ए का मान है उसको क्या कर देना, पलट देना। 17 बट्टा 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आपको एक और तरीका बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में उससे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे और जितना पूछा जाएगा उतनी ही लिमिटेड टाइम में आपको बना देना है। इससे भी 2 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति से मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन के वीडियो में सिखाया था, उसी का प्रयोग करके मैं आपको इस क्वेश्चन को दूसरे विधि से बना करके दिखा दे रहा हूं। जैसे हमारे क्वेश्चन में बताते हैं आपको कि पहले डाटा को लिख लेना है, उसके बाद आगे काम करना है। तो लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए दिया है, तो क्या दिया है बउआ, 15 कॉट ए बराबर क्या है 8। 15 कॉट ए बराबर क्या है 8। और दो चीज के बीच कुछ न तका तो गुना, और गुना से कहाँ भेज सकते हैं, भाग में। तो ये दोनों के बीच कुछ न तक गुना, तो इसीलिए कॉट ए बराबर गुना से भाग में भेज दीजिए, भाग यानी बट्टा के नीचे। तो ये कितना हो जाएगा 8 बट्टा 15। अब ध्यान रखिएगा, अब हम आपको बताए थे कि टन टना टन 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 टारा, अरे साइन के नीचे कॉस बेचारा, जिस लड़की को मैंने चाहा उसके बाप ने मुझको पीटा, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू tan थीटा। जानते हैं ये बोला था हमरो में टी है, साथ वाली भी टी, दोनों मिलके टी टी, tan cot को पसंद किया था। ये अगर साइन अपॉन कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। बात समझ गए ना, तो कॉस अपॉन साइन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बउआ, तो कॉस ए बट्टा साइन ए हो जाएगा। अभी कितना है 8 बट्टा 15 है। अब ध्यान रखिएगा, इस तरह का जब भी आता है, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि बाई क्रॉस गुना करते हैं,
इसको हम लोग कहते हैं क्रिया गुना करने पर। अब गुना कीजिए, 15 को cos a से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15 cos a, और 8 को साइन से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 8 साइन a। अब ध्यान रखिए कि इसमें कोई फॉर्मूला होता है नहीं, साइन में और कॉस में जो संबंध होता है, जो बुढ़ारी में ये दोनों संबंध बनाया था वो क्या था, तो कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए बराबर 1, या फिर साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। बुढ़ारी में ये दोनों यही संबंध बनाया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों में स्क्वायर है नहीं, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, या फिर आप लिख सकते हैं क्या कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर दोनों बैलेंस हो जाएगा बउआ, ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर करिएगा तो क्या 15 का स्क्वायर ना होगा, खाली कॉस का साइन का होगा ना, 15 का भी होगा तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 225, और कॉस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब 8 का क्या स्क्वायर हो जाएगा 64, और साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब जब भी इस तरह का आएगा तो आपको ए ओ को तोड़ देना है, ए ओ को छोड़ देना है। जैसे देखिए अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए अगर हमको निकालना होगा तो इसको यही का यही रहने देंगे, लेकिन साइन को उस तरफ भेज देंगे, प्लस में है तो उस तरफ जाएगा, कैसे हो जाएगा माइनस में। अगर मान लीजिए हमको साइन को तोड़ना है तो साइन को यही का यही रहने देंगे, और उस तरफ किसको भेज देंगे कॉस को, तो प्लस में है इस तरफ जाएगा, किस में जाएगा माइनस में। तो जब भी ऐसा आपको दिखेगा तो ए ओ को तोड़ देना है, ए ओ को छोड़ देना है, ए ओ को तोड़ो, ए ओ को छोड़ो। तो किसको तोड़ने का इच्छा है आपको, किसको तोड़ दे ये बताइए, कॉस को तोड़ दे कि साइन को तोड़ दे। चलिए हम ए ओ को तोड़ देते हैं, ए ओ को आप तोड़ के ट्राई करिएगा, ठीक है ना। देखिए तो 225, अब आप जानते हैं दो चीज के बीच कुछ ना तो कहा है गुना, और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बउआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 64 साइन स्क्वायर ए। ध्यान देखिए बुआ, 225 को 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 225, और माइनस में साइन स्क्वायर है, और 225 को गुना करिएगा इससे तो किसका हो जाएगा माइनस का 225 साइन स्क्वायर है। और बराबर उधर कितना है, तो उधर है 64 साइन स्क्वायर है। ध्यान रखिए अब दोनों एक जाति वाला है। अब मान लीजिए कि ब्राह्मण किसमें जाना चाहेगा, तो ब्राह्मण ब्राह्मणे में ना जाना चाहेगा, तो ये साइन स्क्वायर ए वाला है तो ये साइन स्क्वायर ए में ना जाना चाहेगा, तो 225 को यही रहने दीजिए, ये दोनों एक ही जाति का है। ध्यान रखिएगा बउआ कि जाति किसमें जाता है, हमेशा जाति के साथ जाना पसंद करता है। तो ये हो जाएगा क्या 64 साइन स्क्वायर ए, और इसमें 225 इस माइनस में है, ये बराबर के दुनिया में जाएगा अपने जाति वाला के पास, तो ये माइनस से किसमें चला जाएगा प्लस में, माइनस से किसमें चला जाएगा बउआ ये प्लस में। ध्यान रखिएगा, और देखिए इधर हो जाएगा 225, और इधर देखिए तो 64 और 225, 64 साइन स्क्वायर ए और 225 साइन स्क्वायर ए को जोड़िएगा तो 289 साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए ही रह जाएगा। अगर मान लीजिए कि दो चीज के बीच कुछ ना है तो क्या है गुना, और गुना से कहाँ भेज देते हैं तो भाग में। यहाँ से साइन स्क्वायर ए हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे गुना में है तो गुना से भाग में भेजेंगे, यानी बट्टा के नीचे, तो ये 225 का 225 रहेगा, बट्टा में कितना चला जाएगा 289। अब आपको यहाँ से अगर मान लीजिए साइन ए निकालना है तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 225 बट्टा 289। अब जानते हैं 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, और 289 का 17, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 बट्टा 17। ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या मिल गया, साइन मिल गया, तो कॉस नहीं निकाल लीजिएगा, निकालिए ना, तो इसीलिए कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा बुआ, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होगा साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 बट्टा 17 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225 और 17 का 289। अब आपको सीधे गुना का नहीं गुना करना, 289 को 1 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 289, और उसमें 225 को घटा दीजिए, अब बट्टा के नीचे वही का वही रह जाएगा। अब आप घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 64, 289 में से 225 जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, आई बट्टा हो जाएगा 289। अब आप जानते हैं कि 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और 289 का 17, तो ये हो जाएगा 8 बट्टे 17। अब कॉस मिल गया तो सेक ना निकाल लीजिएगा, तो सेक तो सिंपल है, गुरुजी सेक जो है वो कॉसे को ना पसंद किया था, तो कॉस क्या हो जाएगा सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए, यानी कॉस ए का उल्टा कर दीजिए तो सेक ए हो जाएगा। अगर कॉस ए है 8 बट्टा 17 तो कितना हो जाएगा जी 17 बट्टा 8 हो जाएगा, है ना।
बहुआ हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लाए थे आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण हम आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन हम डीपीपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा और उस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे, लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। आपके सपोर्ट से ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। मैं दावा कर रहा हूं, मैं इससे भी खतरनाक तरीके से आपको 10th का सारा कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।